तो ये एक बहुत पुराने अखबार में, हिंदू अखबार जो थी, उसमें ये कार्टून छपा था। एंड मुंगेरी लाल कीप्स रनिंग, मुंगेरी लाल के सपने। तो ये पार्लियामेंट है और ये एक गरीब किसान है जिसके आगे फील गुड का बोर्ड लगा है। वो इसको देखकर भागता जा रहा है और उसको अपनी जो कठिनाई है वो उसको समझ में नहीं आती और उसको भविष्य दिखता है अपना। लेकिन ये साथ में इसके पीछे जो बोर्ड लगा है वो गरीबी हटाओ का है। गवर्नमेंट्स इनिशिएट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स टू एलिविएट द सफरिंग्स ऑफ पुअर एंड मीट देयर बेसिक नीड्स। सरकारें जो होती हैं वो ऐसी स्कीमें चलाती हैं, ऐसे प्रोग्राम चलाती हैं जिससे जो आम लोग हैं उनकी कठिनाइयाँ, उनकी गरीबी और उनकी महंगाई की जो समस्याएं हैं या उनकी बेसिक कम्युनिटीज़ की समस्याएं हैं वह दूर हों। तो बट पावर्टी रिमेन्स इन द कंट्री, परंतु गरीबी फिर भी देश में रहती है और बढ़ती ही जा रही है। बट कुड बी द रीज़न फॉर सच ए सिचुएशन, तो ऐसे हालात के लिए कौन सी चीज़ जिम्मेवार होगी। अब ये एक कोलाज है आपके सामने, इसमें SCJ's ओनली वे फॉरवर्ड फॉर जॉब ग्रोथ सेज CII। ऐसी संस्था है जो कहती है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वहाँ पर जॉब्स ग्रोथ होती है। तो दूसरे लोग कहते हैं कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, वहाँ पर उनकी टैक्स उनके ऊपर फ्री किया जाता है और बहुत से बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, तो उनको उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये है भोपाल गैस विक्टिम्स गेटिंग सब स्टैंडर्ड ड्रग्स NGO। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसने कहा है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, 3-4 हज़ार के लगभग लोग मर गए थे। तो वहाँ पर जो उनको दवाइयाँ दी गई थी वो सब स्टैंडर्ड की थी। और प्रो अमेरिकन टिल्ट इन फॉरेन पॉलिसी, तो ये है कि अमेरिका की तरफ झुकाव है इंडिया का। और जर्नलिस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट असाल्ट ऑन फोटोग्राफर, तो जो लोगों की सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं और फोटोग्राफर है उसके ख़िलाफ़ जो मतलब जिसकी फ़ोटोग्राफ खींची होगी या जिसके बारे में उसने बताने का, न्यूज़ देने का कोशिश किया होगा, तो उसने उसके ख़िलाफ़ उसको मार दिया होगा या उसको धमकी दी होगी। तो जर्नलिस्ट जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डिमांड टू इंश्योर टाइमली रिफंड ऑफ बैड ड्यूज़ टू दिल्ली ट्रेडर्स। दिल्ली में जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो एडवांस में लिया जाता है, तो जब उतना रेवेन्यू नहीं होता तो उसको वापस करने के लिए वो दिल्ली के जो व्यापारी हैं वो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर RWA होप दैट देयर साइड ऑफ द स्टोरी विल बी हर्ड टू। ये भी कोई संस्था है जो अपने तरफ की जो कहानी है उसको भी सुना जाना चाहिए, ऐसा डिमांड कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी चलते हुए सरकार बन जाती है, एक पार्टी की सरकार बन जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पार्टियां, कुछ ऐसी लोग होते हैं जो कि कुछ अपनी डिमांड्स रखते हैं और वो कभी कभी सरकार का साथ भी देते हैं तो इलेक्शन के टाइम पे, और बाद में जब सरकार बन जाती है तो वो लोग उनसे अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए मांग करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको हम प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं और ऐसे आंदोलन होते हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो ये प्रेशर ग्रुप होते हैं, जो ऐसी संस्थाएं होती हैं, जो कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सरकार के जो फैसले होते हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश करते रहते हैं। बट अनलाइक पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट एम टू डायरेक्टली कंट्रोल और शेयर पॉलिटिकल पावर। परंतु जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो उनका ये मकसद बिल्कुल नहीं होता कि उन्होंने सत्ता अधियानी होती है। उनका काम सिर्फ यही होता है कि उनका जो भी डिमांड है, उनका जो काम है वो हो जाए। तो वो अपने आप में मस्त रहते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उनको उनके कामों में या उनके कुछ ऐसी चीज़ों में वो थोड़ी सहायता तो करते हैं, इलेक्शन के टाइम पे थोड़ी सहायता करते हैं, लेकिन बाद में अपना मकसद पूरा करने के लिए वो सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं।
These organizations are formed when people with common occupation, interest, aspirations or opinions come together in order to achieve a common objective. तो कोई वकील हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, कामगार हो सकते हैं, फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं, ऐसी वो एक संस्था बनाते हैं। जब उनको लगता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो पार्टी को और किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी सत्ताधारी पार्टी को बेबस करने के लिए या कुछ उनके आगे अपनी डिमांड्स रखने के लिए वो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसको हम प्रेशर ग्रुप कह सकते हैं। In the course of discussion above, we came across entities that are not quite an organization. तो ऐसी कुछ संस्थाएं होती हैं। वैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो पूरे तौर पर संस्था भी नहीं होती, कुछ लोगों का समूह होता है। द स्ट्रगल इन नेपाल वाज कॉल्ड ए मूवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो नेपाल में जो संघर्ष हुआ लोकतंत्र की स्थापना के लिए, राजशाही को ख़त्म करने के लिए, तो उसे भी लोकतंत्र की एक लहर कहा जाता है। वी ऑफन हियर द वर्ड पीपल्स मूवमेंट टू डिस्क्राइब मैनी फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव एक्शन। जो सभी लोगों का कलेक्टिव इकट्ठे होकर कोई एक्शन होता है उसको भी मास मूवमेंट या पीपल मूवमेंट उसके बारे में कह सकते हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, मूवमेंट फॉर राइट और इन्फॉर्मेशन, यानी एक तो ये है नर्मदा बचाओ आंदोलन एक अलग तरीके से हुआ था, उसको भी पीपल्स मूवमेंट कह सकते हैं। मूवमेंट फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो पर्सनल सूचना के अधिकार के लिए जो लहर चली लोगों ने उसके बारे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए मूवमेंट कह सकते हैं। एंटी लिक्वर मूवमेंट शराब विरोधी आंदोलन है। वोमेंस मूवमेंट स्त्रियों उनके अधिकारों का, तो जैसे अभी ईरान में चल रहा है तो वो औरतें जो होती हैं वो ऐसा एक मास्क होता है, चेहरे के ऊपर कपड़ा लपेटना पड़ता है, तो उसको वो पहनने से इनकार कर रही हैं। उनकी अपना स्वतंत्रता का या निजता का अधिकार मांगती हैं। तो एनवायरनमेंट मूवमेंट है जो पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरणविद जो होते हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन वाले भी हैं जो हरियाली को बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ों का जो पर्यावरण को ख़राब करती हैं उनके विरोध में वो लोग भी हैं। लाइक एन इंटरेस्ट ग्रुप है जो अपना हित साधने के लिए वो लोग अपना इकट्ठे होते हैं। ए मूवमेंट आल्सो अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स रादर दैन डायरेक्टली टेक पार्ट इन इलेक्टोरल कंपटीशन। तो वो लोग जो होते हैं उनके पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो सीधा इलेक्शन में जीतने वाली पार्टी के रूप में आगे आ जाएं, लेकिन वो जो सत्ताधारी पार्टी जीत गई है उसको थोड़ा इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए, अपने हितों को साधने के लिए वो लोग कोशिश करते रहते हैं। बट अनलाइक द इंटरेस्ट ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स की तरह मूवमेंट हैव लूज ऑर्गेनाइजेशंस। तो उनकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो लूज होती है, मतलब उनका सिर्फ अपने हित साधने के लिए वो इकट्ठा होते हैं, बाद में वैसे अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। देयर डिसीजन मेकिंग इज़ मोर इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल। उनका जो फैसला करने का तरीका होता है वो फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है। दे डिपेंड मच मोर ऑन द स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन। मौके पर जो कैसा होगा, कैसा उसका फैसला किया जाएगा वो उसके हिसाब से चलते हैं। यानी कि एक उनकी बनी हुई एक धारा नहीं होती, मतलब उनकी विचारधारा जो होती है एक लिखित संविधान के रूप में नहीं होती पार्टी की, ऑर्गेनाइजेशन की। उनका एक ऐसा होता है कि हम जो मौके पे देखते हैं, जो हमारा अधिकार है, जो हमारा हक है, उसे हासिल करने के लिए जिस भी तरीके से हमारा हित जो होगा सधेगा तो हम वही करेंगे।